भाग 1, धमाकेदार शुरुआत। क्या आपने कभी सच में समझने की कोशिश की है कि शिवलिंग क्या है? क्यों करोड़ों लोग हर दिन इसे जल चढ़ाते हैं? क्यों हर शिव मंदिर के केंद्र में यही स्थापित होता है? और क्यों इसे अनंत का प्रतीक कहा जाता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर है, या इसके पीछे छुपा है ऐसा रहस्य जो पूरी सृष्टि के जन्म और अंत से जुड़ा हुआ है? शायद आपने कई तरह की बातें सुनी होंगी। किसी ने कहा यह एक प्रतीक है, किसी ने कहा यह ऊर्जा का केंद्र है, और कुछ लोगों ने तो इसे गलत तरीके से भी समझा। लेकिन आज हम जानेंगे शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग का असली रहस्य, बिल्कुल शास्त्रों के आधार पर, बिना किसी भ्रम के। और ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि शिवलिंग क्या है, इसकी पूजा क्यों की जाती है, और इसे समझने से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को, जहां हर उत्तर आपको एक नए प्रश्न की ओर ले जाएगा और हर रहस्य आपके अंदर छुपे सत्य को जगाएगा। सबसे पहले हमें शिवलिंग शब्द को समझना होगा। लिंग का अर्थ क्या है? संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक, संकेत, यानी ऐसा चिन्ह जो किसी अदृश्य सत्य की ओर इशारा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि शिवलिंग कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि वह एक प्रतीक है उस अनंत शक्ति का जिसे हम शिव कहते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है, शिव कौन है? शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जो सदा शुद्ध है, जो सृष्टि के परे है। शिव पुराण में शिव को निराकार बताया गया है, यानी जिनका कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई शुरुआत और अंत नहीं। तो जब शिव निराकार हैं, तो फिर उनकी पूजा एक आकार में क्यों? यही है शिवलिंग का रहस्य। शिवलिंग वह माध्यम है जिसके जरिए मनुष्य उस निराकार शिव को अनुभव कर सकता है। जैसे हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, वैसे ही शिव को हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन शिवलिंग के माध्यम से उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। यह कोई मूर्ति नहीं, यह एक ऊर्जा बिंदु है, जहां सृष्टि की शक्तियां एकत्रित होती हैं। अब एक और गहरा प्रश्न, क्यों शिवलिंग का आकार ऐसा होता है? क्या ये केवल एक परंपरा है, या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा है? शिव पुराण के अनुसार यह आकार संयोग नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है ऊपर की ओर उठती हुई ऊर्जा, अनंत की ओर बढ़ती चेतना, और सृष्टि की निरंतर गति। यही कारण है कि शिवलिंग का आकार न तो पूरी तरह गोल है, न पूरी तरह चौकोर, बल्कि यह एक ऐसा रूप है जो सीमा और असीमता के बीच का सेतु है। लेकिन अभी असली रहस्य बाकी है। शिव पुराण में एक ऐसी घटना का वर्णन है जो बताती है कि शिवलिंग केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि स्वयं शिव का प्रकट स्वरूप है। ये वह कथा है जब सृष्टि के दो सबसे शक्तिशाली देवता अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगे थे, और उसी समय प्रकट हुआ था एक अनंत ज्योति स्तंभ जिसका न आदि था न अंत, और वही ज्योति स्तंभ आगे चलकर शिवलिंग कहलाया। तो अगले भाग में हम जानेंगे ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुआ वह अद्भुत प्रसंग, अनंत ज्योति स्तंभ का रहस्य, और कैसे ये सिद्ध करता है कि शिवलिंग इक्वल्स अनंत ब्रह्मांड। ध्यान रखिए, जो आप आगे सुनने वाले हैं वह केवल एक कथा नहीं, बल्कि सृष्टि का सबसे गहरा सत्य है। अगर आप सच में शिव को समझना चाहते हैं, तो अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। हर हर महादेव। भाग 2, अनंत ज्योति स्तंभ का रहस्य। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जो शिवलिंग के असली स्वरूप को समझने की कुंजी है। यह कोई साधारण कथा नहीं है, ये वह घटना है जिसने सृष्टि के सबसे बड़े देवताओं को भी विनम्र बना दिया। शिव पुराण में वर्णन आता है कि एक समय सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के बीच एक प्रश्न उठा, हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ये प्रश्न धीरे धीरे अहंकार में बदल गया, और दोनों अपनी अपनी शक्ति को सर्वोपरि मानने लगे। उसी क्षण अचानक ब्रह्मांड में एक अद्भुत घटना हुई। उन दोनों के सामने प्रकट हुआ एक असीमित तेजस्वी अग्निमय ज्योति स्तंभ। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था, उसका आरंभ भी समझ में नहीं आ रहा था। चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश था।
ऐसा प्रकाश जो आंखों से नहीं, आत्मा से अनुभव होता था। तब एक दिव्य वाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अब यह एक चुनौती बन गई। विष्णु ने कहा, मैं इसके मूल नीचे की ओर जाता हूँ। और वे वराह सुअर का रूप धारण करके उस स्तंभ के नीचे की ओर जाने लगे। वे जाते रहे और जाते रहे हजारों वर्षों तक, लेकिन अंत कहीं नहीं मिला। वहीं ब्रह्मा ने कहा, मैं इसके शिखर ऊपर की ओर जाता हूँ। और वे हंस का रूप लेकर ऊपर उड़ने लगे। वे भी हजारों वर्षों तक उड़ते रहे, लेकिन उन्हें भी उस ज्योति का अंत नहीं मिला। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। जब ब्रह्मा को अंत नहीं मिला, तो उन्हें रास्ते में एक केतकी फूल मिला। उन्होंने उस फूल से कहा, तुम मेरे साथ चलो और गवाही देना कि मैं अंत तक पहुंच गया। यानी उन्होंने सत्य को छुपाकर झूठ का सहारा लिया। जब दोनों वापस आए, विष्णु ने विनम्रता से स्वीकार किया, मैं अंत नहीं खोज पाया, मैं असफल रहा। लेकिन ब्रह्मा ने कहा, मैं अंत तक पहुंच गया हूं और यह केतकी फूल इसका प्रमाण है। तभी उस ज्योति स्तंभ से एक भयंकर ध्वनि हुई और उसी प्रकाश से प्रकट हुए भगवान शिव। भगवान शिव ने कहा, मैं ही वह अनंत सत्य हूँ, जिसका न आदि है न अंत। उन्होंने विष्णु की सत्यता से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा के असत्य पर क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। और केतकी फूल को भी श्राप दिया कि तुम मेरी पूजा में स्वीकार नहीं किए जाओगे। मित्रों, ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये हमें एक गहरा सत्य सिखाती है। शिव इक्वल्स अनंत हैं, उन्हें न मापा जा सकता है, न समझा जा सकता है पूरी तरह। और शिवलिंग उसी अनंत ज्योति का प्रतीक है। अब सोचिए, जब ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता भी उस ज्योति का अंत नहीं खोज पाए, तो हम उसे एक साधारण वस्तु कैसे समझ सकते हैं। यही कारण है कि शिवलिंग को अनंत का प्रतीक कहा गया है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड का हर कण उसी ऊर्जा से बना है और वही ऊर्जा शिव है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, अगर शिवलिंग अनंत का प्रतीक है, तो इसका आकार ऐसा क्यों है? इसमें जल क्यों चढ़ाया जाता है? और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? अगले भाग में हम जानेंगे शिवलिंग के आकार का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य, क्यों इसे ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है और कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे जो रहस्य खुलने वाले हैं, वे आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। हर हर महादेव। भाग 3, शिवलिंग का आकार और ऊर्जा का रहस्य। अब तक आपने जाना कि शिवलिंग कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि वह अनंत ज्योति स्तंभ का प्रतीक है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न, आखिर शिवलिंग का आकार ऐसा क्यों होता है? ये गोल, सीधा और ऊपर की ओर उठा हुआ ही क्यों होता है? क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? शिव पुराण हमें संकेत देता है कि ये सृष्टि ऊर्जा से बनी है और शिव उस ऊर्जा के स्रोत हैं। शिव इक्वल्स शुद्ध चेतना, शक्ति इक्वल्स ऊर्जा। जब चेतना और ऊर्जा एक साथ होती हैं, तभी सृष्टि का निर्माण होता है। यही कारण है कि शिवलिंग का स्वरूप हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। ये केवल एक आकृति नहीं, ये सृजन और अस्तित्व का प्रतीक है। शिवलिंग का ऊपरी भाग लिंग और उसका आधार योनि मिलकर दर्शाते हैं कि सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई सामान्य या भौतिक अर्थ नहीं है, ये पूरी तरह आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले ऊर्जा प्रकट होती है और फिर उससे रूप बनता है। निराकार से साकार, ऊर्जा से पदार्थ, और शिवलिंग उसी प्रक्रिया का प्रतीक है। अब इसे और गहराई से समझते हैं। जब आप किसी शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं, तो आपने शायद महसूस किया होगा कि वहां एक अलग तरह की शांति होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि शिवलिंग को इस तरह बनाया जाता है कि वह ऊर्जा को संग्रह, कलेक्ट करे और उसे प्रसारित, रेडिएट करे। यानी वह एक एनर्जी जनरेटर की तरह काम करता है। प्राचीन भारत में मंदिरों का निर्माण यूं ही नहीं होता था। शिवलिंग को ऐसे स्थान पर स्थापित किया जाता था जहां पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और वातावरण की सकारात्मक शक्ति
तीनों एक साथ मिलती हैं। इसलिए मंदिर में प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है। अब एक और रहस्य, शिवलिंग पर हमेशा जल क्यों चढ़ाया जाता है? शिव पुराण के अनुसार जल इक्वल्स शुद्धता का प्रतीक, जल इक्वल्स ऊर्जा को संतुलित करने वाला तत्व। जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो वह उस ऊर्जा को संतुलित करता है और भक्त के मन को भी शांत करता है। इसीलिए अभिषेक जल चढ़ाना को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। ये केवल पूजा नहीं है, यह ऊर्जा के साथ जुड़ने की प्रक्रिया है। अब सोचिए, अगर शिवलिंग एक ऊर्जा केंद्र है तो इसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ता होगा। क्या ये हमारे मन को बदल सकता है? क्या ये हमारे कर्मों को प्रभावित कर सकता है? क्या इससे हमारी किस्मत भी बदल सकती है? अगले भाग में हम जानेंगे शिवलिंग और मानव जीवन का गहरा संबंध, कैसे शिवलिंग की पूजा आपके अंदर की ऊर्जा को बदल सकती है, और क्यों कहा जाता है कि शिव को पाने वाला सब कुछ पा लेता है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब बात केवल ज्ञान की नहीं, आपके जीवन की होने वाली है। हर हर महादेव। भाग 4, शिवलिंग और हमारे जीवन का रहस्य। अब तक आपने जाना कि शिवलिंग केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि वह अनंत ऊर्जा का केंद्र है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? क्या ये केवल मंदिर तक सीमित है, या ये हमारे अंदर भी मौजूद है? शिव पुराण के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड ही शिव का स्वरूप है, और मनुष्य भी उसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। जैसा बाहर है वैसा ही भीतर है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस शिवलिंग की हम बाहर पूजा करते हैं, उसी का एक रूप हमारे अंदर भी मौजूद है। मनुष्य के शरीर को अगर ध्यान से समझा जाए तो ये भी एक ऊर्जा तंत्र, एनर्जी सिस्टम है। प्राचीन ऋषियों ने बताया कि हमारे शरीर में कई ऊर्जा केंद्र चक्र होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सहस्रार चक्र। जब ये चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग उसी जागृत चेतना का प्रतीक है। जब आपकी चेतना ऊपर उठती है, जब आपका मन शांत होता है, जब आप अपने अहंकार से मुक्त होते हैं, तब आप शिव के करीब पहुंचते हैं। शिव पुराण हमें ये भी सिखाता है कि दुख क्यों होता है, असफलता क्यों मिलती है, मन अशांत क्यों रहता है। इन सब का कारण है अज्ञान, इग्नोरेंस, अहंकार, ईगो, और आसक्ति, अटैचमेंट। जब व्यक्ति केवल भौतिक चीजों में उलझ जाता है तो वह अपने असली स्वरूप को भूल जाता है, और यही दुख का कारण बनता है। लेकिन जब वह शिवलिंग के माध्यम से ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, विचार कम होते हैं, तनाव खत्म होता है, और भीतर एक स्थिरता आती है। इसीलिए कहा जाता है, शिव की पूजा केवल बाहरी नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा है। अब एक बहुत गहरी बात, क्या केवल मंदिर जाकर जल चढ़ाने से ही शिव मिल जाते हैं? शिव पुराण के अनुसार केवल कर्मकांड से नहीं, बल्कि भाव से शिव प्राप्त होते हैं। अगर आपका मन शुद्ध है, आपका इरादा सच्चा है, तो बिना मंदिर गए भी आप शिव से जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर मन में अहंकार है और पूजा केवल दिखावे के लिए है, तो मंदिर जाकर भी कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए शिवलिंग हमें सिखाता है, बाहर की पूजा से ज्यादा जरूरी है अंदर की शुद्धता। अब सोचिए, अगर हम अपने अंदर के शिव को पहचान लें तो क्या होगा? डर खत्म हो जाएगा, दुख कम हो जाएगा, और जीवन में शांति आ जाएगी। लेकिन एक और बहुत जरूरी बात है, शिवलिंग की पूजा सही तरीके से कैसे की जाए? कौन सी गलतियां पूजा का फल खत्म कर देती हैं, और कौन से नियम पालन करने से जीवन बदल सकता है? अगले भाग में हम जानेंगे शिवलिंग की पूजा का सही और शास्त्र सम्मत तरीका, कौन से नियम आपको जरूर पालन करने चाहिए, और कौन सी गलतियां आपको कभी नहीं करनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही वह ज्ञान है जो आपकी पूजा को सफल बना सकता है। हर हर महादेव। भाग 5, शिवलिंग की पूजा का सही तरीका। अब तक आपने शिवलिंग का रहस्य और उसका जीवन से संबंध समझा, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, शिवलिंग की पूजा कैसे करें ताकि उसका पूरा फल मिले? क्योंकि केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता, पूजा का सही तरीका और भावना ही उसे सफल बनाती है। शिव पुराण के अनुसार शिव की पूजा बहुत सरल है, लेकिन उसमें शुद्धता और सच्चाई होना आवश्यक है।
सबसे पहले बात करते हैं समय की। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय पूजा करना सबसे शुभ माना गया है। इस समय वातावरण शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। अब बात करते हैं शुद्धता की। पूजा करने से पहले स्नान करना चाहिए। साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि बाहरी शुद्धता आंतरिक शुद्धता को भी प्रभावित करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया आती है अभिषेक। शिवलिंग पर जल चढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जल क्यों? क्योंकि जल शांति और संतुलन का प्रतीक है। जब हम जल चढ़ाते हैं तो वह केवल एक क्रिया नहीं होती, बल्कि वह हमारे मन की अशांति को भी शांत करता है। जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से भी अभिषेक किया जाता है, जिसे पंचामृत कहा जाता है। ये सब तत्व जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इन्हें चढ़ाने का अर्थ है अपने जीवन को शिव को समर्पित करना। अब बात करते हैं बेलपत्र की। शिव पुराण में बेलपत्र को बहुत प्रिय बताया गया है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। इसे चढ़ाते समय मन में शुद्ध भावना होना जरूरी है। अब एक बहुत जरूरी बात, मंत्र जाप। सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, यह एक ध्वनि ऊर्जा है, जिसे सही भाव से जपने पर मन और चेतना दोनों बदलने लगते हैं। अब ध्यान रखें कुछ महत्वपूर्ण नियम। पूजा करते समय मन शांत होना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि हल्दी को सौंदर्य और गृहस्थ जीवन का प्रतीक माना गया है। एक और महत्वपूर्ण बात, शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद या जल सीधे नहीं लेना चाहिए। उसे श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए या पौधों में अर्पित करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, शिव पुराण कहता है, शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास केवल एक लोटा जल और सच्चा मन है, तो वह भी पर्याप्त है। यही कारण है कि शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन केवल सच्चे भाव से। अब सोचिए, अगर पूजा सही तरीके से की जाए, तो क्या इसका असर हमारे जीवन पर पड़ेगा? क्या इससे भाग्य बदल सकता है? क्या इससे दुख दूर हो सकते हैं? अगले भाग में हम जानेंगे शिवलिंग का सबसे गहरा आध्यात्मिक अर्थ, जीवन और मृत्यु का रहस्य, और क्यों कहा जाता है कि शिव को समझना ही मुक्ति का मार्ग है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब हम उस सत्य के करीब पहुंचने वाले हैं, जिसे जानने के बाद जीवन का अर्थ बदल जाता है। हर हर महादेव। भाग 6, अंतिम रहस्य, शिव, जीवन और मुक्ति। अब हम इस पूरी यात्रा के सबसे गहरे और अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। अब तक आपने जाना शिवलिंग क्या है, उसकी उत्पत्ति क्या है, उसकी पूजा कैसे की जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या शिवलिंग केवल पूजा का विषय है, या ये जीवन और मृत्यु का भी रहस्य समेटे हुए है? शिव पुराण के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड एक चक्र में चलता है। सृष्टि होती है, फिर उसका पालन होता है, और अंत में वह लय विनाश को प्राप्त होती है। और इस पूरे चक्र के स्वामी हैं शिव। इसीलिए शिव को महाकाल कहा जाता है। समय भी जिनके अधीन है, जीवन भी उन्हीं से शुरू होता है, और मृत्यु के बाद सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाता है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन शिव पुराण हमें सिखाता है, आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, और आत्मा कभी मरती नहीं। शिवलिंग इसी सत्य का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि जो जन्मा है वह नष्ट होगा, लेकिन जो अनंत है वह कभी समाप्त नहीं होता। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो हम केवल भगवान को नहीं, बल्कि उस अनंत चेतना को नमन करते हैं, जो हमारे अंदर भी है। यही कारण है कि शिव साधना को मुक्ति का मार्ग कहा गया है। जब व्यक्ति अपने अंदर के अहंकार को छोड़ देता है, जब वह अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण में इसे मोक्ष कहा गया है। यह कोई दूर की चीज नहीं है, यह एक अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, और केवल शांति बचती है। अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न,
क्या हर कोई इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन उसके लिए कुछ परिवर्तन जरूरी हैं। अपने विचारों में शुद्धता, अपने कर्मों में सच्चाई और अपने जीवन में संतुलन। शिवलिंग हमें यही सिखाता है। बाहर की दुनिया में जितना भी शोर हो, आपके अंदर एक स्थान ऐसा है जहाँ केवल शांति है, जहाँ केवल शिव हैं। जब आप उस स्थान को खोज लेते हैं तो फिर कोई डर नहीं रहता, न असफलता का, न मृत्यु का। यही इस पूरी यात्रा का सार है। शिवलिंग कोई पत्थर नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अब जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाएं, तो केवल जल चढ़ाकर वापस न आएं। कुछ क्षण रुकें, आंखें बंद करें और महसूस करें कि वही शिव जिनकी आप पूजा कर रहे हैं आपके अंदर भी मौजूद हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने शिव को जान लिया, और जिसने शिव को जान लिया उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक समान हो जाते हैं। यही शिव पुराण का अंतिम संदेश है। शिव ही सत्य हैं, शिव ही अनंत हैं और शिव ही हम सबका वास्तविक स्वरूप हैं। अगर आपको ये ज्ञान मूल्यवान लगा हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए। नमो नमः शिवाय। हर हर महादेव।